पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 3 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। एक केस ऊना अंब तहसील में है, जो लेडी दिल्ली से आई थी, पॉजिटिव पाई गई। दूसरा शाहपुर में है, जो व्यक्ति नोएडा से आया था, पॉजिटिव पाया गया। तीसरा एक छोटी बच्ची 2 साल की, जिस व्यक्ति को पहले पॉजिटिव हुआ था, उसकी बेटी को भी पॉजिटिव पाया गया है। इस वक्त अस्पताल में 9 पेशेंट्स कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से उपचाराधीन हैं और एक केस डिस्चार्ज हुआ है। कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में अब तक 50 केसेस कोरोना वायरस पॉजिटिव के सामने आए हैं। हमारा सेकेंड बैटल शुरू हुआ है। ये बैटल इसलिए शुरू हुआ, जो राज्य से बाहर से लोग हिमाचल प्रदेश से आने लगे, इन लोगों के साथ ये वायरस ट्रैवल किया है और सरकार ने कड़ाई से होम क्वारंटाइन का आदेश दिया है। उन आदेशों का पालना करना है, क्योंकि देश की स्थिति इतना अच्छी नहीं है। लगभग 60,000 केसेस हुए हैं और लगभग 1900 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन खुशी की बात है कि रेट ऑफ इंक्रीज में डिक्लाइन हुआ है और साथ में ही 30% रिकवरी भी हुआ है। इसलिए हमें इस बारे में कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और होम क्वारंटाइन का आदेशों का पालना करना चाहिए। जिनको होम क्वारंटाइन का आदेश दिया गया है, वे अपने एक अलग कमरे में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, मास्क पहने और हैंड वॉश करते रहे और यूटेंसिल्स अलग रखे और सीनियर सिटीजन से दूरी बना के रखे और कभी भी घर से बाहर न निकले। और 14 दिन तक ये क्वारंटाइन मिनिमम आवश्यक है और उसके उपरांत अगर आवश्यकता के अनुसार डिप्टी कमिश्नर चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स ये भी डिसाइड करेंगे कि किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रखना या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना, क्योंकि सेक्शन 30 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर एपिडेमिक को कंट्रोल करने में जिम्मेदार है और साथ में उनको कुछ पावर्स भी दी गई हैं। इसलिए उनकी तरफ से जो भी आदेश आता है, हम सबको उसका पालना करना अनिवार्य है। लेकिन देखने में आया है कि कुछ लोग जो होम क्वारंटाइन में रहते हैं, वो होम क्वारंटाइन का आदेशों का पालना नहीं कर रहे हैं। ये भी देखने में आया है कि बाबा वैली में पंचायत प्रधान तथा पंचायत के मेंबर्स पुलिस के साथ खड़े हैं और बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, उनको कंपलसरी होम क्वारंटाइन का पालना करवा रहे हैं और किसी भी वायलेशन पर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत संतोषजनक है और मैं इन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेजॉरिटी लोग होम क्वारंटाइन का आदेशों का पालना भी कर रहे हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऊना के हरोली तहसील में एक कपल मोगा से आए और उन्होंने होम क्वारंटाइन का आदेशों का धज्जियां उड़ाई और लोगों में काफी रिजेंटमेंट है और उन्होंने शिकायत भी की। मैंने वो शिकायत एसपी को फॉरवर्ड किया है और आदेश दिया है कि उचित कार्रवाई करें। इसी तरह बिलासपुर शहर में भी देखने में आया है कि जो कुछ लोग दिल्ली से आए थे और वे होम क्वारंटाइन का आदेशों का पालना नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज भी मैंने एसपी बिलासपुर को फॉरवर्ड किया है। शिमला जिले में कुल मिला के 18 एफआईआर दर्ज हुआ है और कांगड़ा जिले में 36 लोगों के खिलाफ वायलेशंस पर कार्रवाई की गई है। मंडी जिला के बल तहसील में एक लेडी होमगार्ड के साथ कुछ लोग कर्फ्यू रिलैक्सेशन का वायलेशन करते हुए बदतमीजी से व्यवहार किया और जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं जो बाहर से आए हुए लोगों से अनुरोध करूंगा कि होम क्वारंटाइन का आदेशों का कड़ाई से पालना करें, इसकी मजाक ना उड़ाएं। हम सब ने एक कहावत सुना होगा कि प्याज भी खाया, दंडा भी खाया और सजा भी भुगता। एक आदमी को कहा गया था कि सजा के बदले वो 100 प्याज खा सकता है या 100 दंडा का मार खा सकता है। उस आदमी ने कहा है कि मैं प्याज खाऊंगा। 60 प्याज खाते ही उसने कहा है कि मेरे से नहीं हो सकता है, मैं दंडा खाऊंगा। उसके उपरांत वो 60 दंडा का मार खाते हुए कहा है कि मैं सजा भुगतूंगा। जो लोग होम क्वारंटाइन में थे, हमारे पास इंस्टेंसेस है, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया और उसके उपरांत वो पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने अपना विलेज में, फैमिली में कितना टेस्ट पहुंचवाया,
ये तो इस वक्त कहना मुश्किल है, टेस्ट के उपरांत ही पता लगता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो पेशेंट कोरोना वायरस के पॉजिटिव निकलते हैं वो किसी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन कानून का जो दजिया उड़ाते जिन पर मुकदमा है उनको सजा भी हो सकती है। ये जो एग्जाम्पल है ये मोटे तौर पर एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, समाज को ठेस पहुंचवा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि समाज उनसे इतना ही उत्तरदायित्व एक्सपेक्ट करता है कि इन नियमों का वो पालना करें। हिमाचल वासियों ने हिमाचल को इसीलिए सेफ रखा ताकि हिमाचल के लोग सुरक्षित रहे। पिछले 2 महीने से उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं। अब आप सडनली बाहरी राज्यों से आके यहाँ का माहौल खराब नहीं कर सकते हैं। आपके लिए भी एक उत्तरदायित्व है, इसको आपको समझना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन इज द एसेंशियल क्वालिटी दैट इज एक्सपेक्टेड। कम से कम दूसरों को ठेस ना पहुंचवाए। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट ह्यूमैनिटी इज नॉट बीइंग ह्यूमन बट बीइंग ह्यूमेन। भगवान साईं बाबा ने कहा है कि हेल्प एवर हर्ट नेवर। जो हर्ट नेवर है दैट इज एसेंशियल क्वालिटी। दूसरों को ठेस मत पहुंचवाइए। जो हेल्प एवर है वो उन लोग कर सकते हैं जो गांधी जी की इन बातों को समझ सकते हैं। ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट ह्यूमैनिटी इज बीइंग ह्यूमेन। एक दूसरे का हम मदद कर सके। लेकिन जो कानून का दजिया उड़ाने वालों से मैं इतना ही उम्मीद करता हूं, दे शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। एक क्वालिटी एसेंशियल है और दूसरा क्वालिटी डिजायरेबल है। मदद करना एक डिजायरेबल क्वालिटी है। डॉक्टर मार्गरेट मीड अमेरिका के सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट रही थी। उनसे स्टूडेंट्स ने पूछा ह्यूमन सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्गरेट मीड कहेगी कि जब से मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ या स्टोन ग्राइंडिंग का आविष्कार हुआ। लेकिन डॉक्टर मार्गरेट मीड ने कहा कि जानवर का जब हड्डी टूट जाता है, फीमर हड्डी या ताई बोन्स टूट जाते हैं, तो जानवर वही रहता है। वो शिकार नहीं कर सकता है, ना पानी पीने के लिए नदी तक जा सकता है। वो दूसरे जानवरों का शिकार बनता था। लेकिन एक म्यूजियम में एक स्केलेटन देखा गया है। वो 15,000 साल पुराना स्केलेटन है। उसमें ताई बोन टूटा हुआ था और हील हुआ था। इससे यह साबित हुआ कि एक आदमी दूसरे का ताई बोन्स हील करने में मदद किया, उसको सुरक्षित जगह पे ले गया, उसको खिलाया पिलाया, देखभाल किया, जिस वजह से वो दोबारा चल सका। मैं ये कह सकती हूं कि 15,000 साल पहले यह सबूत है ह्यूमन सिविलाइजेशन या मानव सभ्यता शुरू हुई है। हमें समझना चाहिए कि इस मानव सभ्यता को हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन देखने में आया है कि बड़े बड़े शहरों में रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, वे एयरलाइन स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को और पैरामेडिकल स्टाफ को, आशा वर्कर्स को, पुलिस को, होमगार्ड्स को और कोरोना वायरस पेशेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अगर इस तरह करते रहे तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत भी हो सकता है। इसलिए इस वक्त पेशेंट्स को देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है। उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और किसी भी फ्रंटलाइन वॉरियर के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आरोग्य सेतु ऐप को आप जरूर डाउनलोड करिए और आरोग्य सेतु ऐप का जो डाउनलोडिंग पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा है। और आरोग्य सेतु ऐप में जब सेफ या लो रिस्क दर्शाता है तभी आप घर से बाहर निकलिए, और अगर मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क दिखाता है आपको 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य है, या जब तक आपका आरोग्य सेतु ऐप सेफ या लो रिस्क दिखाता नहीं है तब तक आपको घर में रहना आवश्यक है। मैं पुनः गांधी जी की उन बातों का याद दिलाना चाहता हूं, द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट ह्यूमैनिटी इज बीइंग ह्यूमेन। इसलिए हम मरीजों का ख्याल रखें, एक दूसरे का मदद करें, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। जो कानून तोड़ते हैं और समाज को ठेस पहुंचवाते हैं उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। धन्यवाद। जय हिंद।